तो आज भाई दोनों में बताएंगे कि सैलरी किस में ज़्यादा है। कुछ दिन इतना अच्छा होगा कि आप 1400-1500 कमाओगे, 300 का पेट्रोल हटा के आप 1000 रुपये घर लेके जाओगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके कमेंट का जवाब देने वाले हैं हम। काफ़ी सारे लोगों ने हमारे पास में ये कमेंट किए हैं कि भाई आप काफ़ी दिनों से जोमेटो में काम कर रहे हो, आप बैक टैक्सी में क्यों नहीं करते हो, क्योंकि मैं ज़्यादातर जोमेटो में काम करता हूँ। आज मैं भाई BS के भाई से मिला हूँ, तो दोनों में भाई बताएंगे कि जो जोमेटो में हम करते हैं फूड डिलीवरी और भाई करते हैं बैक टैक्सी, ओला, उबर, रैपिडो। आप तो आज भाई दोनों में बताएंगे कि सैलरी किस में ज़्यादा है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जोमेटो में ज़्यादा है या फिर बैक टैक्सी में ज़्यादा है। BS के भाई का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। थैंक यू सो मच। इसके भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारी ऑडियंस है, तो ज़्यादातर 2-3 लोगों ने हमारे पास में ये कमेंट किया है कि बैक टैक्सी में ज़्यादा काम, मतलब बैक टैक्सी में ज़्यादा सैलरी है या फिर फूड डिलीवरी में। जैसे हम फूड डिलीवरी ज़्यादातर करते हैं, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि आप बैक टैक्सी में काम क्यों नहीं करते हो, आप बैक टैक्सी में कर सकते हो। तो मैं आपसे इसलिए काफ़ी दिनों बाद मिल रहा हूँ। आप बताइए कि ओला, उबर, रैपिडो में आप अगर रेगुलर 12 घंटे काम करोगे तो कितना कमाओगे, और फिर सैलरी इसमें कितनी है मिनिमम अगर 12 घंटे डेली हम काम करेंगे। सबसे पहली बात तो ये सुमित बहुत हार्ड वर्क करता है भाई, बंदा मेहनत करता है। और अभी भी हम पिछले 3 घंटे से वीडियो की कर रहे हैं, एंगल नहीं बन पा रहा था, कभी कुछ थोड़ा एनर्जी लो हो गया ऑलरेडी, तो फिर भी हम शूट करके जाएंगे जो भी हो। तो देखिए, क्वेश्चन जो पूछा सुमित ने और आप लोगों का भी यही होगा, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हम लोगों को कोई सैलरी नहीं मिलती। सैलरी जो शब्द है ये हम यूट्यूबर्स ने यूट्यूब पे रैंक करा के वीडियो जो है आ गया, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हम लोग हैं फ्रीलांस एक तरीके से, यानी हमारे पास जब टाइम होता है हम काम करते हैं। एक टाइम हुआ करता था कि अगर हमें रात को नींद नहीं आती है कुछ भी, तो हम साइकिल बाइक लेके हम वैसे गेड़ी मार लेते थे, घूम आते थे। लेकिन आज का टाइम ये है कि अगर हमें रात को नींद नहीं आती है भाई, तो हम क्या करते हैं कि उठते हैं, बाइक टैक्सी ऑन करा और 1-2 राइड लेके मूड फ्रेश करके आ जाते हैं। तो पहली बात कि आपको सैलरी नहीं मिलती। दूसरी बात, आप इस पे फ्री हो, आपको जब मन है तब काम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि दोनों में से किस में फ़ायदा है और किस में नुकसान है। तो जोमेटो में दोस्तों हमें एक लिमिटेड एरिया मिलता है जिसके दायरे में रह के हम लोगों को काम करना पड़ता है ना। वो दायरा हमारा मैक्सिमम जो होता है वो 15 किलोमीटर होता है। किसी सिटी में हम अगर मरे से मरा वीक में 1 या 2 ऑर्डर ऐसे बच जाते हैं जो कि हमें 20 से 24 किलोमीटर की भी बच जाती है। इससे ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे ऐसे ऑर्डर नहीं आते हैं। ये हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में लास्ट है ना, ऐसे आते हैं। और अगर हम बाइक टैक्सी की बात करें दोस्तों, तो बाइक टैक्सी में हमें मैक्सिमम बहुत लंबी राइडें मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं नोएडा में ऑन हूँ और तो मुझे मानेसर का भी मिलेगा, है ना। IMT तक, मानेसर IMT तक जो अगर मिल जाता है यहाँ से, तो 75 किलोमीटर है, मतलब आपको 750 रुपये तक की एक ही ट्रिप पे मिलेगा, है ना। तो अब आप लगा लो कि कौन सा बढ़िया है। चलो मैं अब अपने हिसाब से बता देता हूँ, समझ रहे हो। अगर आप बाइक टैक्सी में ऑन एन एवरेज काम करते हो डेली का 10 से 12 घंटा, है ना, और अगर आप स्प्लिट में काम करते हो तो फ़ायदा होगा, शरीर को थकावट कम होती है। लेकिन कुछ भाई क्या करते हैं, सुबह 9 बजे निकलते हैं, वो 7-8 बजे तक काम करके आते हैं। तो उस दौरान देखिए ऑन एन एवरेज जो कमाई होती है ना दोस्तों हर राइडर की, चाहे वो सुबह अगर 9 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक करता है, तो मरे से मरा इन जो कमाता है वो 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक कमाता है। और 500 से 1000 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन इतना बुरा जाता है कि आपको सिर्फ 500 ही हो पाता है, जिसमें अगर आप 300 पेट्रोल कमा दो तो आप सिर्फ 200 रुपये लेके जाते हो। वहीं कुछ दिन इतना अच्छा होगा कि आप 1400-1500 कमाओगे, 300 का पेट्रोल हटा के आप 1000 रुपये घर लेके जाओगे। तो ये एक ऑन एन एवरेज है। तो अगर दोस्तों मैं महीने की बात करूँ तो आप 20,000 से लेकर, मतलब 15,000 से लेकर और 25,000 के बीच कमाओगे महीने में। अब क्या होता है कि अगर हम पेट्रोल की बाइक चला रहे होते हैं बाइक टैक्सी में, तो हमारा जो पैसा आता है ना वो मेंटेनेंस में चले जाती है। क्योंकि अगर आप बाइक रेगुलर बेसिस पे चलाते हैं तो आपको मैक्सिमम 20 से 25 दिन में एक बार बाइक को ज़रूर सर्विस करानी होगी, नहीं तो फिर आपकी गाड़ी जो है ना कहीं से चैन पों गाड़ी में इतनी दिक्कतें आती हैं। कुछ राइडर ऐसे मिलते हैं जिनका चैन स्पॉकेट पूरा ढीला हो जाता है, बट वो चेंज ही नहीं कराते, जिसके बदौलत भाई उनके जो क्लच प्लेट है वो जवाब दे जाता है ना। तो ये चीज़ें भी हमें एक्सपेंसेस होती है इसमें। तो ऑन एन एवरेज यही बोलना है दोस्तों कि अगर आप 10 से 15 हज़ार की कहीं नौकरी कर रहे हो
तो उससे अच्छा ये है, और इतना ही कमाई आप इस पे कर सकते हो। इसमें एक छूट ये है कि आप अपने टाइम का मालिक खुद हो, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको करना ही करना है। आप इसमें जितना मेहनत करोगे उतना कमाओगे, है ना। कोई बोलने वाला नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। वहीं दोस्तों अगर मैं फ़ूड की बताऊँ, इसका एक्सपीरियंस अलग है, मेरा अलग है, आप जो काम कर रहे हो उसका अलग है। मेरे को कल एक भाई मिले थे, फूड जोमेटो में कर रहे थे, तो भाई उनका कहना था कि भाई इसमें ना सिर्फ क्या हो रहा है कि मैं 8-10 घंटे दे रहा हूँ तो मेरे को 700 रुपये का कमाई हो रहा है, जिसमें से मेरा 300 रुपये का तो भाई पेट्रोल चले जा रहा है भैया, है ना। और अभी सर्विस कराया है, आज 1300 रुपये लग गए गाड़ी में। अब बताओ मेरे को क्या बचेगा। जीता जागता भाई ये है बंदा जो कि आप लोगों के सामने रेगुलर बेसिस पे काम करता है, और इसका कभी भी, है ना, ये जब भी वीडियो बनाता है, अगर स्क्रीनशॉट अभी भी लगा देना लास्ट मंथ की अर्निंग का, हाँ दिखा देना, है ना। अभी तो वीडियो डाली हुई है हमने, 6 दिन में 12,000 कमाया। 6 दिन में 12,000 रुपये कमाया। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? मतलब समझ रहे हो, शब्द थोड़ा बुरा है लेकिन काम बहुत अच्छा है। यानी आपको गधा मजदूरी करनी पड़ेगी भाई। गधा मजदूरी किसी और के लिए नहीं करनी पड़ रही है, आपको अपने लिए करनी पड़ेगी। अगर आप गधा मजदूर नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं कमा पाओगे, फिर आप रोते रहोगे कि भाई भरी धूप है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, घर चले जाऊँ। हाँ, धूप में तो काम करना हो। तो इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा फूड डिलीवरी में। ऐसा है कि जब हम ज्वाइन कर लेते हैं, जोश तो बहुत होता है कि आज ये उखाड़ दूंगा, 6 महीने में आईफोन ले लूँगा, ये कर लूँगा, है ना। कुछ लोग वीडियो बना के डालते हैं कि ऐसा टारगेट, वैसा टारगेट, और पिछवाड़ा कोई नहीं देखता उनका कि उनके पीछे क्या हो रहा है। फूड के लिए आपको रेस्टोरेंट पे वेट करना होगा, पेशेंस लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा लेट हो रहा है तो आप ऐसा नहीं कि लड़ने लग गए रेस्टोरेंट वालों से। अब लड़ने के पीछे सुमित लड़ता है, मैं लड़ता हूँ, या जो भी भाई लड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ये जो कैमरा है इसकी ताकत है, होता है दिखाने के लिए, एक ताकत है जिसके लिए हमको थोड़ा सा लड़के दिखाना पड़ता है इसको, कि भाई अगर बोलेगा नहीं उसको सामने वाले को कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। कुछ वीडियो का एक ऐसा डर है आज के समय में कि हर कोई जानता है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, और अगला अगर वीडियो बना रहा है तो कल को मेरे को ही लोग गाली देंगे, और गाली देंगे तो क्या होगा, बदनामी होगी। मैं और बता रहा हूँ, ये लड़ना नहीं होता है, ये अपने राइट्स के लिए, हाँ, ये लड़ना ही होता है, हाँ, अपने राइट्स के लिए बोलना होता है। पर दिन भर में एक आध ऐसा ऑर्डर आ जाता है तो कि आपको इस चीज के लिए किसी से झगड़ा हो जाता है, तो आपको इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर होना पड़ेगा कि रेस्टोरेंट में आपको आधा घंटा, कभी कभी 1 घंटा, 1.5 घंटा, भाई बहुत बंदे ऐसे हैं जो 2-2 घंटा तक इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब आप सोसाइटी में जाएंगे, अगर घर में नीचे ग्राउंड पे है तो दे के आ जाओ, मस्त सुकून है। और कभी कभी ऐसा होता है 15-14 फ्लोर जाना है, उसके पहले आपको गार्ड को एंट्री करानी है, फिर टावर के गार्ड को एंट्री करानी है, फिर आपको ऊपर जाना है, फिर ऊपर लिफ्ट भी 4 लगी होती हैं, सर्विस लिफ्ट से जाना है, नॉर्मल से जाना है, डिलीवरी वाले का अलग लिफ्ट है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखते हुए इस चीज़ पे काम करना है, ठीक है। आप ये बता रहे थे 20 से 25,000 बैक टैक्सी में, 2,000, 2200, 2300, इस तरीके से अगर रोज़ की अर्निंग वो डाल रहे हैं तो वो फिर कितने घंटे काम करते होंगे? नहीं, वो रोज़ की नहीं डाल रहे ना, वो गलत तुम देख, या तो गलत देखने वाला है या बनाने वाला है, दोनों में से एक तो गलत होगा। आप डेली 2,000, 1,500, 2,500 नहीं काम कर सकते, क्योंकि शरीर है। आप बाइक को रेगुलर नहीं चला सकते, वो भी बाइक है, इंजन बोल जाएगा आपका 10 दिन में, 15 दिन में। मतलब हमने देखा वो वीडियो 50,000, 20,000, 40,000 ऐसे वो मतलब लिख देते हैं बस, और मैं महीने के बता देते हैं, वो गलत है। जो मतलब लोग देख रहे हैं, जो नई ऑडियंस है, वो तो यही समझेगी ना 40-50,000 वो गलत है, गलत काम फाम छोड़ के सब कतई गलत नहीं है, मैं कतई गलत है, सब कुछ गलत है ये। और मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तो अगर वीडियो बना रहे हो, जो भी वीडियो वाला बंदा देख रहा है, तो उसको ये तो देखोगी आप, जैसे मैंने आप, अरे आज मान लो भाई, आज 2 मई है, आपने 2 मई को काम किया, ठीक है, कितने रुपए का? 1,800 रुपये का। पूरे दिन मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए। फिर आपने क्या किया, 3 तारीख को, 3 मई को आपने पूरा दिन रेस्ट किया, वीडियो एडिट करी, डाल दी, 2 दिन वेट किया, आराम से घूमा फिरा, रिलैक्स होके। जब आपके 1,800, 2,000 ख़त्म हो गए इधर उधर घर के खाने पीने में, इधर उधर, फिर आप निकले भाई साहब 5 मई को, 5 मई को फिर आप निकले, और 5 मई को फिर से आपने काम किया बड़े आराम से, ये वो, जब तक 4 दिन में वो वीडियो भी आपकी चल गई, अच्छे से लोगों तक देख लिया, फिर आप एक दिन और वही वीडियो डालते हो कि आज मैंने कमाया 2,500 रुपये। ना, तो वो चीज़ गलत है ना, गजब बेइज्जती है। मेरे चैनल का नाम है VSK ब्लॉग। अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो BSK भाई ने बता दिया कि 20, 25, 30,000 तक हम मान रहे हैं भाई। जो भी 12 घंटे काम करेगा 30,000 कमा लेगा, उसमें खर्चा पानी काटने के बाद में 20,000 रुपया मिनिमम महीने के बचा लेगा। भाई
मज़ा आया। को लाइव अपना दिखा देते हैं जोमेटो का स्क्रीनशॉट। देखो भाई हमारे पास में फ़ोन है और हम जोमेटो ऐप पर हैं अभी। तो हम जाते हैं भाई पे आउट पे जाने के बाद में वीकली पे जाते हैं। 2 दिन की अभी हमने छुट्टी की है। 2 दिन की छुट्टी करने के बाद में 1 तारीख को कल हमने काम किया था 1412 रुपये का। 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक देखो भाई इस वीकली में हमने कितना काम किया था। इस वीकली में किया था हमने 11,400 का, और इसमें हमने ऑर्डर भाई कंप्लीट किए थे 130 और 74 घंटा हमने लॉगिन टाइम दिया था इसमें। और इसके बाद में जो ऑर्डर अर्निंग है वो आप देख सकते हो 6,589 ये 26,255 रुपये। इसमें 429 ऑर्डर हमने कंप्लीट किए थे, ये भाई महीने का है। और इसमें देखो भाई 5,700 हमारे लिए ऑफ़र मिल गया था। पूरे महीने की बात चल रही है भाई। इसमें हो सकता है 30 दिन में हमने 25 दिन काम किया हो, क्योंकि हम एक महीने में कम से कम 2 छुट्टी 3 छुट्टी या 5 छुट्टी कर लेते हैं। एक महीने में 5 छुट्टी तो मानो मिनिमम, क्योंकि भाई वीडियो बनाना होता है, एडिटिंग करना होता है हमारे लिए। या मार्च का दिखा देते हैं भाई। मार्च में बहुत ही कम काम होगा, क्योंकि हम भाई होली पे अपने घर पर भी गए थे। इसमें हमारा केवल हुआ था 12,666 रुपये, 31,234 रुपये। 31,000 का वीकली मतलब महीना है। 31,000 रुपये भाई इस महीने में कमाए हैं। तो मैं तो भाई आपको बताता हूँ, अगर रेगुलर आप 12 घंटे काम करोगे तो मिनिमम मान के चलो 30 से लेकर 40 तक। अगर आप छुट्टी नहीं करोगे तो आप 30 से 40 तक कमा सकते हो। और अगर आप छुट्टी करते हो, एक वीक में एक छुट्टी करोगे तो लगभग ऐसे मान लो आप कमा लोगे 25,000 से 30,000 तक। जितना हमारा होता है उतना आप कमा लो, क्योंकि हम छुट्टी करते हैं भाई एक महीने में 5-6। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नए हो मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना। और जोमेटो की ये कमेंट ज़्यादा ही आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और भाई हो सकता है इस वीडियो देखने के बाद में फिर भी कमेंट। तो अगर आप ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहते हो भाई तो भाई जोमेटो फूड डिलीवरी कोई सी मतलब स्विगी में मैंने भाई अभी मंथली पहले काम किया था, काफ़ी दिन 6-7 महीने पहले। उसका भाई मुझे पता नहीं अब कितना महीने में लोग कमा लेते हैं। उसमें भी फिर हम भाई मानते हैं अगर रेगुलर 12 घंटे काम करोगे तो आप 30 से 40 तक कमा सकते हो स्विगी में भी। तो आप अपनी मर्जी हो उसमें काम कर सकते हो। दोनों का भाई आपको हमने सैलरी बता दिया कितना कितना है। वर्क इसमें भी है, ऐसा नहीं है। इसमें तो तुम उसमें सिंगल सवारी लेके जा रहे हो भाई, उसमें डबल गाड़ी केवल हम फूड लेके जा रहे हो। इसमें यही है कि ऑर्डर ज़्यादा है। ये है। हाँ दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।